दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। सेल तो लगी हुई हमारे देश में। इस हफ्ते कुछ और बैंक बिकेंगी जिनके कारण लाखों लोग तो बेरोजगार होंगे ही होंगे। हालांकि लेकिन हाँ, हमारी सेल में वृद्धि हो जाएगी। रामनवमियाँ है, चल रही है, बाकी त्यौहार आ रहे हैं, तो लिहाजा सेल काफ़ी चलती है। ये जो 4 बैंक हैं, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये बैंक अब फॉर सेल हो गए हैं। हालांकि 1 फरवरी में पेशकश की गई थी ऐसी उसके बजट में कि 2 बैंक ही बिकेंगे, लेकिन अब 2 से बढ़कर 4 हो गए। ऊपर वाला खैर करे 2 से 4, 4 से 8 ना हो जाए, कभी ये हो जाए सारे बैंक बंद हैं, अब आप महाजनों के पास जाइए पैसे जमा करने के लिए, वहीं से लीजिए। इन 4 बैंकों के प्राइवेट होने से 1,22,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 हैं कर्मचारी, सेंट्रल बैंक में 33,000 हैं, इंडिया ओवरसीज़ बैंक में 26,000 और बैंक ऑफ बड़ौदा में 13,000 लोग काम करते हैं। ये तो है ही 1,22,000, लेकिन अगर हमारे दो इनके साथ लगाया जाए तो कितने हो गए? बच्चे मिला के, इनकी फैमिली मिला के, इनके माँ बाप मिला के, इनके परिवार जो इन पे आश्रित हैं उनको मिला के, ये कोई नहीं सोच रहा। सिर्फ ये सोचते हैं कि बैंक बिकेंगे तो सरकार के पास पैसा आएगा। सरकार के पास इतनी चीज़ें बिक गई हैं, पैसा आया, पैसा कहाँ गया आपको पता नहीं? पता। इन्हें बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1840 में बना था, ये बड़े पुराने बैंक हैं, और इसकी जो ब्रांचेज हैं, बैंक ऑफ जो महाराष्ट्र वो 1840 में बना था, और इसकी 1.5 करोड़ इसके अंदर ग्राहक हैं। 1.5 करोड़ ग्राहक है। उनका पैसा कैसे जाएगा, क्या होगा, अभी तक कोई निश्चित नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में बना था, इसमें 50,000 कर्मचारी, और इसमें इसकी जो शाखा है 5,089 शाखाएँ हैं, वहाँ ये काम करते हैं। सेंट्रल बैंक 1911 में बना था, इसके में कुल शाखाएँ 4,959 हैं और 33,000 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। इंडिया ओवरसीज़ बैंक 1937 को स्थापना हुई थी, इसमें 3,800 शाखाएँ हैं इसकी, यानी पूरे देश में फैला हुआ है, और 50,000 कर्मचारी हैं। इस समय कुल बैंकों की संख्या 12 है। ये 4 अगर निजी हो गए तो 8 सरकारी बैंक ही बचेंगे। इन बैंकों की बिक्री का चर्चा शुरू से ही चल रहा है। इनको इससे ग्राहक में बड़ी अफरा तफरी फैली हुई है कि कहाँ जाएं, क्या करें, हम इसको लेके कैसे जाएं, पैसा कहाँ रखें, क्योंकि एक बैंक बंद होता है, उसके अकाउंट वगैरह सब ठीक करने में महीनों लग जाते हैं। हालांकि सरकार ये कह रही कि आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सुरक्षा की गारंटी तो सबकी ले रही, लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा ले रही, कोविड-19 से सुरक्षा की गारंटी ले रही, लेकिन क्या सरकार पूरी कर रही है? इस तरीके से बैंक भी बिक जाएंगे, रेलवे बिक जाएगी, पूरा ट्रांसपोर्ट बिक जाएगा, हर चीज़ बिक जाएगी, तो फिर सरकार के पास क्या रहेगा? आपके पास एक मकान है, मकान बेच देंगे, उसका पैसा आएगा, खर्च हो जाएगा, फिर क्या होगा? सारे हमारे जो कैबिनेट में है वो इकोनॉमिस्ट है। कैसे इकोनॉमिस्ट हम नहीं जानते। सब चाहते कि मनमोहन सिंह से टक्कर ले। मनमोहन सिंह ने भी ऐसे किया था जब वो आए थे नरसिम्हा राव के ज़माने में। उन्होंने भी हमारा अपना सोना उठा के ब्रिटेन को गिरवी रखा था, लेकिन वहाँ से जो पैसा आया था उन्होंने अपने पास नहीं रखा था, उन्होंने बैंकों को दे दिया था। बैंकों ने कर्जा दे दिया, बैंकों ने कर्जा उनसे उगाया और बैंकों में तरक्की हुई, देश में भी तरक्की हुई। ये उनकी पॉलिसी थी, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। हमारी सरकार बगैर सिंह के सांडे के कहीं भी घुस जाती है और तोड़फोड़ मचाई हुई है। सिर्फ और सिर्फ इनको एक चीज़ याद है कि चुनाव होना चाहिए और बीजेपी के सत्ता में आना चाहिए, साम दाम दंड भेद से, किसी भी तरीके से आना चाहिए। दिल्ली खाली हो जाती, बंगाल में पड़ी हुई है, इसके पहले आसाम में भी थी। जब यहाँ के चुनाव ख़त्म हो जाएंगे तो दूसरी जगह चुनाव शुरू हुए तो वहाँ पे लग जाएंगे। हर चीज़ धड़ाधड़ पे करेगी। देश में क्या हो रहा है?
समझ में नहीं आ रहा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।